यहाँ के लड़के क्या नाम है मज़र जो है वो भी यशवंतपुर एक्सप्रेस में आ रहा था। उसमें वो कलकत्ता आ रहा था, कोई जा रहा नहीं तो कोरोमंडल में, और वो उसकी वॉगी छिटक के उसमें लगी और उसका दोस्त बच गया, वो मर गया। 23 साल का नौजवान। बड़ा तकलीफ होता है, जिसका खानदान से जाता है उसी को पता चलता है, जिसका बेटा जाता है उसको पता चलता है। लेकिन आज एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, हम लोग बोल सकते हैं दुर्घटना है, लेकिन एक फैमिली तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। उसके माँ बाप को हम लोगों ने तसल्ली दी, सब कुछ किया, बताया गया है। रेल जो पैसा दे रहा है, रेल अपना कंपनसेशन क्या दे रहा है हम लोग को उसका इल्म नहीं है, मिला या नहीं मिला, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपया मिलेगा उसको, गवर्नमेंट की तरफ से, और पार्टी की तरफ से हम लोग 2 लाख रुपया उसको देंगे। फैज़ गया था हमारा लड़का जो काउंसलर, वो गया था। अब कल परसों में हम लोग चेक को लेके सब जाएंगे इंशाल्लाह देने के लिए। तो आज जितना हो सकता है हम लोग किया, लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो लोगों को बोलते हैं कि आज आपकी पार्टी हम लोग हैं, आपसे हम लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हों, सीपीएम वाले हों, कोई यहाँ आया नहीं, पूछने के लिए भी नहीं आया। उड़ीसा के बालासोर में पिछले 2 जून को हुए रेल हादसा में जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसी ट्रेन में यशवंतपुर एक्सप्रेस में एक कलकत्ता के तोपसिया का एक 23 साल का निवासी मोहम्मद मजहर की भी मौत हो गई। मेरे साथ है पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री और कस्बा विधानसभा के विधायक जावेद अहमद खान जी। जावेद साहब, आपके असेंबली हलके में एक मौत हुई और पूरा देश इस वक्त जो है शोक में डूबा हुआ है। आप क्या कहेंगे इस रेल हादसे देखिए, बड़ा दुखद दुर्घटना हुआ है जो ट्रेन का। इतना बड़ा घटना आज से पहले इतिहास में नहीं हुआ है। तकरीबन 300 के करीब करीब लोग मारे गए हैं, जिसमें साउथ सर्विस परगना के सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अभी तक हम लोग के पास जो लिस्ट है 103 आदमी का, उसमें 101 आदमी का मौत कंफर्म है, 2 आदमी का अभी तक नहीं कंफर्म है, और सैकड़ों आदमी अस्पताल में भर्ती हैं। ये है यहाँ मेरा यहाँ के लड़के क्या नाम है मज़र जो है वो भी यशवंतपुर एक्सप्रेस में आ रहा था। उसमें वो कलकत्ता आ रहा था, कोई जा रहा नहीं तो कोरोमंडल में, और वो उसकी वॉगी छिटक के उसमें लगी और उसका दोस्त बच गया, वो मर गया। 23 साल का नौजवान। बड़ा तकलीफ होता है, जिसका खानदान से जाता है उसी को पता चलता है, जिसका बेटा जाता है उसको पता चलता है। लेकिन आज एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, हम लोग बोल सकते हैं दुर्घटना है, लेकिन एक फैमिली तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। उसके माँ बाप को हम लोगों ने तसल्ली दी, सब कुछ किया, बताया गया है। रेल जो पैसा दे रहा है, रेल अपना कंपनसेशन क्या दे रहा है हम लोग को उसका इल्म नहीं है, मिला या नहीं मिला, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपया मिलेगा उसको, गवर्नमेंट की तरफ से, और पार्टी की तरफ से हम लोग 2 लाख रुपया उसको देंगे। ये हम लोगों ने तय किया, और उसको उसके घर के किसी एक फर्द को होमगार्ड में नौकरी भी मिलेगा। ये हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया, ऐलान भी किया है। इंशाल्लाह वक्ती तकलीफ तो है, लेकिन फैमिली को संभालने के लिए एक नौकरी काफ़ी है, काफ़ी नहीं है तब भी, लेकिन एक फैमिली संभल जाएगी। नौकरी होने से कम रोज़गार मिलेगा, और 2,000 रुपये का महीना भी 4 महीना तक इस फैमिली को मिलेगा खर्चा के लिए। ये भी हमारे मुख्यमंत्री ने इसको ऐलान किया है। इसके बारे में आज फैज़ गया था हमारा लड़का जो काउंसलर, वो गया था। अब कल परसों में हम लोग चेक को लेके सब जाएंगे इंशाल्लाह देने के लिए। तो आज जितना हो सकता है हम लोग किया, लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो लोगों को बोलते हैं कि आज आपकी पार्टी हम लोग हैं, आपसे हम लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हों, सीपीएम वाले हों, कोई यहाँ आया नहीं, पूछने के लिए भी नहीं आया। और कांग्रेस वाले भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज पैसा तो छोड़ दी, हमदर्दी जताने के लिए तो पैसा नहीं लगता ना सीपीएम ने हमदर्दी जताई, ना कांग्रेस ने जताया, ना बीजेपी वाला है। तो आप इसको क्या कहिएगा? ये हम लोग कहेंगे, मगरमच्छ के आंसू रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये पार्टी को आप पहचानिए, और इनके ऊपर भरोसा करने के लायक नहीं है। कम से कम हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता दी ने कम से कम जो वादा, जो ऐलान किया है, वो मिलेगा सबको, और उस ख़ानदान के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। जब तक उनको हम लोग की ज़रूरत होगी, हम लोग पूरा करते रहेंगे उनके साथ ही साथ। आप खुद भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का आप भार संभालते हैं। उनके वालिद साहब से जिस तरह हमारी बात हुई मज़हर के वालिद से,
तो उन्होंने बताया कि ट्रेन का बोगी वगैरह जब काटा गया उसी में मेरे बेटे की शायद उन्होंने आशंका जताई। क्या लगता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ खामी हुई होगी? देखिए, मैं तो वहाँ गया नहीं, मैं मुख्यमंत्री जब चली गई तो हम तो जाना हमारा वाजिब नहीं होता। एक्सीडेंट में कैसे मरा, क्या हुआ, ये तो इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा। बॉगी के अंदर बॉगी को काट के निकाला गया क्या, हम नहीं बोल सकते। लेकिन सैकड़ों आदमी जो मारे गए हैं, ये कहीं ना कहीं या तो मशीन का खराबी की वजह से हो सकता है, या फिर कहीं लोगों की लापरवाही की वजह से हो सकता है। यहाँ जो रेल मंत्री ने कहा था कि सिग्नल में हम लोग ने जो गड़बड़ी पाई है तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया, हम लोग एक्शन लेंगे, और फिर वो रेल मंत्री अपने आप को बचाने के लिए बोलते हैं सीबीआई इंक्वायरी होगा। तो इसका मतलब है रेल के लोगों से गफलत हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है, तभी तो ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। नहीं तो आज इससे पहले इतिहास में 3 रेल एक साथ कहीं हादसे में नहीं देखा गया है। तो आज हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, जिस वजह से भी हो, लेकिन ना भी जिसको बोला जाता है बेकसूर लोगों की जान चली गई है। जो लोग गरीब लोग थे, जो लोग रोजगार के लिए जा रहे थे, उनकी जान चली गई। जो लोग अपने घर वापस आ रहे थे, उनका जान चला गया। तो इसके जिम्मेवार कौन हो सकता है? रेल और रेल के जो अधिकारी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो उनका मंत्री हो, चाहे उनका क्या नाम है स्टेशन मास्टर हो, या चाहे सिग्नल मैन हो। आज इंक्वायरी हो, उसमें जो निकलेगा पता चलेगा। लेकिन हम लोग आम आवाम की जो है सोच है कि सिग्नल का जो फेलियर के लिए हुआ या किसी वजह से हुआ, वहाँ क्या नाम है रेल के स्टाफ की भूल की वजह से हुआ। ये आज इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता अगर रेल के स्टाफ का भूल नहीं होता। आज एक साथ 3 ट्रेन टकरा जाएगी और मेन लाइन में ट्रेन चलने वाली इसको लूप लाइन में दे दिया गया, ये तो ठीक बात नहीं है। जावेद साहब, आप काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं राजनीति। हम लोगों ने देखा कि भारत के इतिहास में जब भी इस तरह का रेल हादसा हुआ है, तो रेलवे मिनिस्टर जो भी थे, चाहे वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, उन्होंने नैतिकता के आधार पर रिज़ाइन किया था इस तरह के हादसों के बाद। क्या लगता है कि वर्तमान जो रेल मंत्री उनको भी इस तरह कुछ दिखाना चाहिए था? देखिए, बोलते हैं ना, एक कान कटा हुआ हो तो उसको दूसरा कान कटने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये लोग तो लोगों के खून करते, ये पार्टी लोगों को मारते हैं। ये लोग किसी का एक्सीडेंट में मारा जाए, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। ये लोग तो खुद हत्यारे हैं। ये लोग तो गुजरात का आपने देखा नहीं क्या हालत किया था। गुजरात में तकरीबन 2000 मुसलमानों को कत्ल आम कर दिया था। आज वो क्या नाम है मॉब लिंचिंग हो रहा है जगह जगह पर। आज ये लोग हर जगह हर मौजू में जहाँ जहाँ इनसे शक रहे नहीं है वहाँ राइट करवा दे रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं। तो इनसे क्या आशा करते हैं कि ये बेशरम लोग जो लोग हैं, 2 कान कट्टे जो लोग हैं, वो 1 कान कटा हो या 2 कान कटा हो, एक बराबर ही है। ये लोग रिजाइन नहीं करेंगे। सीपीएम का एक वो था, स्लोगन था, समझे ना, जब पद तभी छोड़ेंगे जब हम मरेंगे, समझे ना। तो पद ये लोग देह त्याग होने से पद त्याग करेंगे। तो देह त्याग इनका जब होगा 2024 में, तभी ये अपना पद त्याग भी होगा इनका। हम लोग इसी इंतजार में बैठे हुए हैं।